हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और कल मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो डाली थी वो आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो अब आज जो है वो दोबारा से मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम स्टोरीज जब देखती हूँ उसमें मुझे इतने सारे क्वेश्चंस इस किस्म के आते हैं, तो मैं उसमें से ही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो एक चीज़ पूछ रहे हैं उसको आंसर कर दूँ। तो मुझे बहुत लोग कोविड के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या यूके में कोविड दोबारा से बढ़ रहा है और क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं, फ़्लाइट्स हमारी बुकड हैं तो अब क्या होगा, हमने कोविड का टेस्ट कराना है नहीं कराना है, हम क्या करें। तो देखें, कोविड की सिचुएशन इस वक्त ये है कि चाइना में दोबारा से कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला है इन दिनों में, और बहुत वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त ख़राब हुई हुई है, लेकिन अभी तक उसका असर बाकी कंट्रीज़ में नहीं आया है, अल्लाह का शुक्र है। और यूके के अंदर भी अभी तक कोविड एज सच दोबारा से मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली कि जिसमें ये हो कि कोविड दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल रहा है यूके के अंदर। यूके में एक फ्लू का जो एक वाइड स्प्रेड एक फ्लू जो आई है इन्फेक्शन, जिसका मैं खुद भी इस टाइम पर शिकार हुई भी हूँ। और ये जो है ये इसके सिम्टम्स कोविड से बहुत सिमिलर हैं। आपको ऐसा फील होता है कि मुझे कोविड हो गया है, लेकिन आपको कोविड नहीं होता, आपको फ्लू ही होता है। और वो फ्लू इस कदर सीवियर है इस दफ़ा कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट फ्लू एवर वी हैव हैड इन आवर लाइफ। तो ऐसा फ्लू मुझे भी पहले कभी नहीं हुआ। साइनसाइटिस ब्लॉक हो गया है, एस्थमा के सिम्टम्स लग रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, खांसी बहुत ज़्यादा है, ड्राई कफ है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है, सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट नहीं है। सिम्टम्स सारे कोविड वाले ही हैं इसके, लेकिन व्हेन यू टेस्ट योरसेल्फ फॉर कोविड तो आपको कोविड नहीं होता, फ्लू ही है ये। और इसकी एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि जिन लोगों को कोविड पहले हुआ हुआ है तो उन लोगों की जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो नॉर्मल फ्लू का जो वायरस है, उसका जो इम्यूनिटी है दैट बिकम्स ज़ीरो। तो अब जब आपको नॉर्मल फ्लू भी हो रहा है या कोल्ड जो होती है सर्दियों में, जैसे यहाँ पर पीछे 2 हफ्ते बिल्कुल ड्राई सर्दी थी, -11 तक टेम्परेचर गया है और ना बारिशें हो रही थी ना स्नोफॉल उस तरीके से हो रही थी, ड्राई जो है वो एक वेदर था और खुश्क सर्दी थी। तो उससे बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड फ्लू फैला है पूरे यूके के अंदर, और लोग इसको बहुत ज़्यादा कोविड से सिमिलर समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें कोविड हो गया है। तो ऐसा नहीं है, कोविड नहीं है, इट्स जस्ट फ्लू, लेकिन बहुत सिवियर है, बहुत टाइम लेके ठीक हो रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है आपको वीकनेस हो जाती है, लथार्जी हो जाती है, उठने का दिल नहीं करता, ये सब चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। तो सिचुएशन अभी इन कंट्रोल है। फ़्लाइट्स के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से अभी कोई कोविड की रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस नहीं है। आप लोग आराम से रूटीन में आएँ, आपको किसी किस्म के कोविड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है कराने की। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे ना हो, तो जस्ट इन केस आप अपना एक कोविड का टेस्ट, वही फ़्लाइट से 72 आवर्स पहले आप अपना एक कोविड का टेस्ट करा लें और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आप लेकर अपने साथ आ जाएं। रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट इन केस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलने वाले इंसान हैं तो आप अपने लिए टू बी ऑन सेफ साइड करा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि अपनी जो आपने जो भी एयरलाइन जो बुक की है, टर्किश से आते हैं लोग, लोग कतर के थ्रू आते हैं, एमिरेट्स से आते हैं, ठीक है। आप जिस भी मुल्क के थ्रू आ रहे हैं, जिस भी एयरलाइन के थ्रू आ रहे हैं, उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या ट्रैवल जो भी रिक्वायरमेंट्स चल रही होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं एयरलाइन की वेबसाइट पर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान इंडिया से आते हो तो यूजुअली ट्रांजिशन फ़्लाइट होती है, ट्रांजिट फ़्लाइट होती है, किसी और कंट्री से होके फिर आती है, तो आपके ऊपर उस कंट्री के रूल्स भी अप्लाई होंगे। और अगर कतर में या यूएई में या टर्की में या कहीं पर भी अगर कोविड की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी किस्म के पीसीआर टेस्ट की या कोई भी सर्टिफिकेशन या वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाने की, तो आपको उसको जो है वो मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। आप हर बंदा अपनी एयरलाइन के पेज पर जाकर चेक करे कि मेरी एयरलाइन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस कंट्री के अंदर मेरा स्टे है, 4 घंटे का, 5 घंटे का जो भी ट्रांजिट है, उसमें ट्रांजिट जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं।
تو یہ آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا، بیکاز اتنی ساری ڈفرینٹ ایئر لائنز ہیں کہ میں ہر ایک کا آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یو کے کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یو کے کے اندر ابھی کسی قسم کی کوئی ٹریول ڈاکیومنٹ جو ہے کووڈ کے حوالے سے وہ مانگا نہیں جا رہا، نہ تو PCR ٹیسٹ مانگا جا رہا ہے، نہ آپ کا ویکسینیشن کا پروف مانگا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز مانگی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے 2 ڈوزز ویکسینیشن کی لگوائی بھی ہیں، آپ کے پاس اپنا ویکسینیشن کا کارڈ ہے، اپروف ہے، تو آپ وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں جسٹ ان کیس۔ اور اگر آپ بہت ہی احتیاط کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا ایک PCR ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں آنے سے پہلے، لیکن ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اسٹوڈنٹس آئی نو اس وقت پینک میں ہو رہے ہیں، اور جب آپ نے اتنی دور ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ویسے بھی تھوڑا سا بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن سب کچھ ٹھیک ہے ابھی۔ اور یہ جو وائرل ایک چیز پھیلی ہوئی ہے یہاں پر کووڈ سے سملر جو یہ چیز ہے، دس از ناٹ کووڈ، دس از جسٹ فلو ود اے ہائر انٹینسٹی۔ تو یہ چیز ہے۔ اور اب تو ریسنٹلی یو کے نے 2 دن پہلے یو کے کی گورنمنٹ نے یہ چیز اناؤنس کی ہے کہ اب ہم کووڈ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا تھا جو ابھی تک یہ لوگ ریکارڈ کر رہے تھے ڈیلی بیسس پہ کہ کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں کووڈ کے، کتنے کرٹیکل ہیں، کتنے ہاسپٹلائز ہوئے، کتنے ٹھیک ہو کر گئے، 3 سالوں سے یہ لگاتار روزانہ اس ڈیٹا کو کمپائل کر رہے تھے، اور اب یو کے کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود دا کووڈ۔ اب کووڈ بھی ایک نارمل بیماری بن گیا ہے، جیسے فلو ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، نارمل جو سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم جنوری 2023 سے اب ہم کوئی بھی کووڈ ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے کہ کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں، کتنے ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، کتنے سیویئر ہیں، کیونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کووڈ ویکسین جو ہے ہماری یہاں پر وہ سکسیسفلی ہم نے اس کا سارا پلان رول آؤٹ کیا تھا، میجورٹی آبادی نے کووڈ کی ویکسینیشن لگوائی بھی ہے، تو اس لیے اب ہمیں ڈیٹا کو مزید ریکارڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ زیادہ نارمیلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی کوئی نیوز میں نے نہیں دیکھی کہ جس میں یہ ہو کہ دوبارہ سے کووڈ آ گیا ہے اور دوبارہ سے ہم ریسٹرکشنز کی طرف جا رہے ہیں یا کچھ نئی امپلیکیشنز ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر جو چائنا میں سچویشن بنی ہوئی ہے اور اگر اس سے کوئی نیو ویریئنٹ نکلتا ہے، اللہ نہ کرے، یا وہ دوبارہ سے پوری دنیا میں پھیلتا ہے، پھر کیا سچویشن بنے گی وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، آنے والے ٹائم میں پتہ لگے گا۔ لیکن آج کی ڈیٹ کے حساب سے دیر از نتھنگ ٹو بی ورڈ فار ریگارڈنگ کووڈ، اور آپ لوگ سکون سے آرام سے اپنا ٹریول پلان کر سکتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی کچھ پریشانی کم ہو گئی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھ کر، اور کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گی بہت جلد۔ سو اسٹے ٹیونڈ، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اینڈ گیو دس ویڈیو اے تھمز اپ اف یو لائک۔ اسٹے ٹیونڈ، بائے بائے۔